अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद कैमरा उठाया मैंने और मेरा दिल कर रहा है कि मैं व्लॉग करूँ, और व्लॉग ना करने के रीज़न्स मैं आपको वीडियो में बताऊँगी आगे जाके। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि मैं नाश्ता करने लगी हूँ कल, क्योंकि मैंने काफ़ी हैवी नाश्ता किया था। पराठा खाया था, फ्राइड एग खाया था और मैंने अचार भी खाया था पराठे के साथ। पराठा मैंने फुल तो नहीं खाया था, लेकिन कोना पराठा खाया। मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सिंपल रखूँ, इसलिए मैं एक चाय का कप पीऊँगी, एक चाय का मग, विच इज़ एसेंशियल टू कीप मी गोइंग। एंड देन आई एम थिंकिंग कि एक ब्रेड का पीस खाया जाए। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर है। और सुबह भी जब आप उठते हो तो आपको गर्मी लग रही होती है और पूरा दिन गर्मी लगती रहती है। आजकल जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती हूँ तो कुछ एरिया है जो कि मुझे पैदल चल के आना होता है। एक तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा एरिया है जो मुझे पैदल कवर करना होता है, और फिर वापसी में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्किन जल चुकी है, मेरे बाल, हर चीज़, लाइक आई फील कम्प्लीटली बर्न्ड। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करें और अनटाइमली तो नहीं, लेकिन बारिशें हो जाएं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी सुबह के आई थिंक 8 बज रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, बट 8 बज रहे हैं और बाहर ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 2 हो रहे हैं। सीरियसली इट्स वेरी हॉट। ओके जनाब, ये मेरा नाश्ता है और अभी मैं लाइट ऑफ कर दूँगी क्योंकि नाश्ता मैं बिल्कुल अंधेरे में करना चाह रही हूँ। अंधेरे में करेंगे ना नाश्ता। ये सिर्फ इस क्लिप के लिए मैंने थोड़ी सी रोशनी की है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो आई एम गोइंग टू हैव नाश्ता। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये मेरा मग ऑफ टी, इट्स गोइंग टू गिव मी लाइफ। और नाश्ता करने से पहले मैं ये फुल तो नहीं है, ये हाफ ग्लास ऑफ वाटर पीऊँगी, क्योंकि पानी जब तक मैं ना पीऊँ तो मैं नाश्ता नहीं कर सकती। और नाश्ते के साथ हम लोग आजकल ओज़ार्क देख रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये नाश्ता कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड का आज बहुत अच्छा नाश्ता है, पराठा एंड अचार एंड दाल, एंड दिस इज़ हिज मग ऑफ टी। हमें इतने अच्छे से कोई नया मग नहीं लिया है ना, लेना चाहिए। Netflix and नाश्ता एंड या। हेलो एवरीवन, ब्रेकफास्ट किए हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब 11:04 हो चुके हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन साथ साथ मैं पानी भी पीऊँगी, क्योंकि मैं आजकल अपनी वाटर इनटेक के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता है। पिछले क्लिप में मैं आपसे यही बात करी थी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पानी पिएँ। लेकिन आजकल एक मसला मेरे साथ ये है कि मेरा दिल करता है कि मैं कुछ पानी में ना, मतलब कुछ मिलावा हो, जैसे कि नींबू पानी पीऊँ या कोई इस तरह से स्वीट ड्रिंक पीऊँ, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये आपके दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी सेहत के लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं है चीनी। तो इसके साथ मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती हूँ, क्योंकि गर्मी में मेरा दिल कर रहा होता है कुछ ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीऊँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रिंक एज मच वाटर एज आई कैन, एंड यू शुड टू। मैं सोच रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। और अपडेट्स बेसिकली ये हैं कि पिछले 2 या आई थिंक 3 हफ्ते से मैंने प्रॉपरली व्लॉग नहीं किया, और उसकी वजह ये है कि आजकल यूनिवर्सिटी में हमारा जो सेमेस्टर है वो रैप अप हो रहा है। तो जब सेमेस्टर रैप अप हो रहा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हम लोग अपना जो पूरे कोर्स कंटेंट्स हैं ना, उनको रैप अप कर रहे होते हैं, पेपर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और हम लोग देख रहे होते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया या नहीं। और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इस टाइप की है कि हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना होता है रीजनल कैंपसेस के साथ भी, और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आई थिंक 8 या इस तरह से क्लासेस होती हैं एट वन पर्टिकुलर टाइम। तो हमें हर टीचर को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, और फिर देखना होता है कि हमने वो यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखी है अपने पढ़ाई में या नहीं। और तो एक स्ट्रेसफुल सा माहौल होता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ ये होती है कि मैं कोर्स अच्छी तरह से सारे कंटेंट्स कवर करवा दूँ और उनके साथ जस्टिस भी करूँ। मतलब अगर आप ज़्यादा कोर्स कंटेंट कवर कर रहे होते हैं तो फिर आप उसको पढ़ाने में आप किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देना चाह रहे होते हो बट आप नहीं दे पा रहे होते, तो ऐसा भी होता है। वी टेंड टू कवर एवरीथिंग एज बेस्ट एज वी कैन। अब मेरा ये है कि मेरे लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है,
क्योंकि अभी मुझे मिड टर्म भी चेक करने होते हैं। अभी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने अपने मिड टर्म के जो पेपर्स हैं उसके बारे में बात की थी, तो वो भी चेक करने होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा ये टाइम ओवरवेलमिंग लगता है। तो इसमें ना तो मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, ना मैं कोई बाहर की सोशलाइजेशन कोई ज़्यादा मुझे पसंद होती है, कहीं आना जाना मुझे पसंद नहीं होता। और साथ में मुझे यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब इट सेल्फ डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो मुझे यूट्यूब भी मेरे से नहीं मैनेज हो रहा था। मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। ऐसा भी हुआ कि 2-3 दफ़ा मैंने कैमरा उठाया और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, बट पूरे दिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास वो एनर्जी नहीं थी और मुझे वो ऑनेस्टी फील नहीं हो रही थी कि मैं मतलब कि अपने दिल से कैमरा उठाऊं और मैं बात करूं और मैं उसके ऊपर कोई मज़े का कंटेंट लेके आऊं, कुछ शेयर करूं आपके साथ। और अगर आपका दिल किसी चीज़ में नहीं है ना, लाइक व्हेन योर हार्ट इज़ नॉट इनटू समथिंग, यू जस्ट कैन नॉट डिलीवर प्रॉपरली। तो क्योंकि आई एम अ नॉविस एट यूट्यूब, आई स्टिल फील कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए पैशनेटली जब तक मैं ना सोचूं मैं नहीं कर सकती। आई हैव स्टिल नॉट कंसिडर्ड इट टू बी माई वर्क। मेरे साथ ये होता था कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पढ़ाने में भी यही होता था कि जब तक मेरा दिल नहीं कर रहा था ना पढ़ाने का सही तरह, तो मैं उतना पढ़ा नहीं सकती थी। तो मुझे होता था कि मैं अपने मूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करी होती थी, मेरे इमोशंस जो थे मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करी होती थी। और अगर कोई क्लास मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट और इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगती थी, तो मुझे मेरे लेक्चर के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता था। बट अब क्योंकि मैं 6 साल से पढ़ा रही हूँ और मेरा 6 साल का अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का, तो अब मैं किसी ऐसी क्लास में भी जाऊँ जो बिल्कुल ज़्यादा इंटरेक्टिव ना हो, तब भी मेरा लेक्चर जो होता है उतना ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही पैशनेटली डिलीवर कर लूँ और मेरे इमोशंस और मेरी डिलीवरी के ऊपर उस तरह का असर ना हो, जो आगे बंदा बैठा हुआ है उसके रिस्पॉन्स का असर ना हो। सो आई हैव ट्राइड टू अचीव दैट एंड आई थिंक के 80% आई हैव अचीव दैट। लेकिन यूट्यूब, क्योंकि आई एम न्यू एट इट एंड आई नीड टू बी I need to be more experienced in it, तो अभी still it feels a huge thing कि अगर मैं अच्छा नहीं फील करी और मैं बहुत ज़्यादा चर्पी फील नहीं करी, अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश फील नहीं करी, तो इट जस्ट टर्न्स मी ऑफ कि मैं क्या मेरे कैमरे पे वो नज़र आएगा कि मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं ज़बरदस्ती बात कर रही हूँ। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों से सिर्फ तब बात करना चाहती हूँ जब मेरा वाकई 100% 110% मेरा बात करने का दिल कर रहा हो। बिकॉज यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि इट इज़ जस्ट an other profession that I want to invest myself in. I have started it because I really want to do it. क्योंकि जिस तरह की मैं इंसान हूँ, मेरा जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो भी मैंने इसीलिए उसको चूज़ किया था, because I really wanted to teach literature. I thought that I could teach it really well, and I'm not saying that I am a very good teacher, but I certainly would love to be, and I love working towards it. So anyways, that was the reason I was not filming much, I was not vlogging much. I would love to vlog more, और मैं कोशिश करूँगी कि अब जो वर्कलोड है इट डज़ नॉट स्टॉप मी फ्रॉम engaging on YouTube, because I really miss it. मैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि you know what, I feel so bad, I have not filmed anything today. I would really love to go back to my YouTube channel and film because I love filming. But यही होता है कि sometimes you just cannot deliver. एक और चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इस लास्ट वीकेंड पे हम एक शादी पे गए थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे शादी पे जाना सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि आई गेट रेडी, क्योंकि मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। तो मैं जब किसी शादी पे जाती हूँ तो आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट रेडी एंड गेट लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। तो अगर आप लोग वो पिक्चर्स देखना चाहते हैं, आई थिंक आई फिल्म्ड अ लिटिल बिट ऑफ अ क्लिप एज वेल। अगर आप वो देखना चाहते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का एड्रेस जो है यहाँ पर लिख दूँगी और आप उसको सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया, मुझे आजकल टिकटॉक पे पोस्ट करना बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के प्रॉपरली फिल्म करूँ। यूट्यूब पे अगर आपने कंटेंट बनाना होता है तो आपको प्रॉपरली बैठ के फिल्म करना होता है, या आई मीन प्रॉपरली आपको प्लान करना होता है अपना कंटेंट।
टिकटॉक पे भी कुछ लोग ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट डाल रहे होते हैं। मैं इतनी कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, ना तो मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, ना मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ना मैं कोई बहुत अच्छी डांसर हूँ तो मैं तो अपने सिर्फ लाइफ के जो मोमेंट्स हैं वही शेयर करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि टिकटॉक जो है ना वो सबसे अच्छी ऐप है। ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, स्नैपचैट उसको बिल्कुल भी छू के भी नहीं गुजर रही। टिकटॉक बहुत आगे जा रहा है क्योंकि टिकटॉक पे क्या है कि अगर आप एक सिंपल सा भी क्लिप डालते हो ना, लाइक यू हैव अ नाइस क्लिप, इट जस्ट शुड बी अ नाइस क्लिप, मतलब अच्छा आपने फिल्म किया हो, वो आप डालते हो एंड यू क्लिक दैट ऑप्शन ऑफ ऑटो। जब आप वो करते हो तो इट जस्ट जनरेट्स इनटू अ नाइस वीडियो, like a nice little clip, and you don't have to edit it, you don't have to put in music, you don't have to put in anything, like आराम से खुद ही से ट्रांजिशंस हो रही हैं, खुद ही से सब कुछ हो रहा है। सो आई थिंक अगर आप लोगों में से कोई कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहता है और आपको हेजिटेशन है, यू डोंट नो अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ एंड यू डोंट नो अबाउट एडिटिंग, यू डोंट नो अबाउट सिंकिंग अप योर वीडियो टू द म्यूजिक, आप टिकटॉक यूज़ करें। टिकटॉक पे एडिटिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन वो एक आई थिंक सेकंड स्टेप होगा फॉर एनीबडी हु इज़ अ कंप्लीट नॉविस। तो मुझे टिकटॉक बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि टिकटॉक से क्या है ना, टिकटॉक आपको वो एंथुजियाज़म और वो मोटिवेशन देता है जो कि बाकी ऐप्स नहीं देते। क्योंकि टिकटॉक पे अगर आप अच्छा सा क्लिप डाल रहे हो और उसको ऑटो कट कर रहे हो, ऑटो कट का ऑप्शन है, येस दैट्स द नेम ऑफ द ऑप्शन। ऑटो कट का ऑप्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इट क्रिएट्स इनटू दिस ब्यूटीफुल क्लिप, और उसको देख के यू कैन एक्चुअली गार्नर लॉट ऑफ फॉलोअर्स, एंड देन उससे आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स आ रहे होते हैं ना, तो उतना आपको मोटिवेशन होता है कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग। तो वहाँ से इट्स अ गुड बिगनिंग पॉइंट फॉर एनीबडी। तो अगर आप में से कोई भी कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है, आई वुड से कि डू दैट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी वो है मेंटल हेल्थ। जब इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही होती है। मेरे साथ भी आजकल यही हो रहा है क्योंकि काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और बहुत ज़्यादा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो रहे हैं सिचुएशंस। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था ना वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जून से पेपर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के और आज 20 तारीख है, 20 में। तो मैंने अपना जो सिलेबस है वो अक्सर क्लासेस में ख़त्म कर चुकी हूँ। 1-2 टॉपिक्स कुछ क्लासेस में रहते हैं, तो इसलिए आई एम आउट ऑफ दैट फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन टाइम्स रियली। मुझे जो ये स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको यू हैव टू हैसल ऑल द टाइम, आई डोंट लाइक दैट। आई एक्चुअली एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट बिकॉज आई लाइक सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम एनजाइटी। तो जब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो और बहुत ज़्यादा जल्दी आपको काम करना है और बहुत सारा काम छोटे टाइम में करना है, तो I get really panicked. Since I'm out of that phase, I can actually talk about the mental health struggles that I've had in the past few weeks. तो पहली बात तो ये है कि I was feeling a bit stuck क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और मेरे से हो नहीं रहा था। और फिर बस ये था कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह से उसको टैकल कर लूँ। जब मेरे साथ इस तरह का होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम होता है और मेरे से नहीं हो पा रहा होता, तो मैं क्या करती हूँ कि काम को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। मेरे आजकल 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मतलब प्रोजेक्ट्स तो नहीं कहूँगी, लाइक 3 किस्म के काम है जिनके ऊपर मैं एंगेज्ड हूँ। पहला मेरी जॉब है, दैट हैज़ द बिगेस्ट, लाइक दैट इज़ माई बिगेस्ट प्रायोरिटी। देन आई हैव माई PhD। मैं ये नहीं कहूँगी कि PhD कम इम्पॉर्टेंट है और जॉब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ये है कि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है अपनी जॉब पे काम करने में गुजरता है और उसके निस्बत कुछ टाइम कम मेरा PhD के ऊपर गुजरता है। आई वुड लाइक टू स्विच इट अप एज़ वेल ताकि मेरा PhD जल्दी कंप्लीट हो और मैं उसके अच्छी तरह से काम करके सबमिट करवाऊँ। बट जॉब क्योंकि आपकी फुल टाइम काम होता है ना, तो वो आप इंगेज आपको रखता है। आपने 8 बजे वहाँ पर लेक्चर देना है नो मैटर वॉट, और आपने पढ़ाना है एक स्पेसिफिक टाइम पे और उसके बाद घर आना है। बीच में आपको जो टाइम मिलता है आप कोशिश करते हो कि आप अपने PhD के ऊपर काम करो, बट वो आपने कहीं बीच में उसको मैनूवर करना होता है कि अपने टाइम स्लॉट्स के अंदर आप ठूस रहे होते हो कि अच्छा जी ये 1 घंटा मिला है तो इसमें बैठ के पढ़ लो। तो बेसिकली एक तो हो गया काम, दूसरा हो गया PhD, तीसरा मेरा YouTube का जो कंटेंट क्रिएशन है। YouTube ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और मैं उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूँगी, बट
जब तक मेरा फुल टाइम काम है वो चल रहा है, यूट्यूब बेचारी थोड़ी सी सफ़र करती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा बहुत ज़्यादा लाइक माई वर्क इज़ डिमांडिंग टू मच फ्रॉम मी, व्हाट आई डू इज़ दैट आई deprioritize other things. So I have deprioritized YouTube, I have deprioritized my PhD studying, I have deprioritized reading as well, and I am just focusing on the kind of reading that I have to do for my lectures, and I am investing all of my time checking papers, and I am trying to like lesson plan and make sure that I am delivering as best as I can. तो mental health आपकी जब सफ़र कर रही होती है, आपको लगता है कि life is pulling you in all sorts of direction, आपने deprioritize करना होता है। आप ऐसा करते हो कि आप कहते हो कि इस 3 काम हैं और 3 कामों के 3-4-4-4-5 गोल्स हैं। What can you do to make this mental clutter a bit more manageable? क्योंकि वो इतने ज़्यादा आपके गोल्स हैं हर काम से रिलेटेड, तो ज़ाहिर है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आपको ऑल द टाइम रिमाइंडर्स आ रहे हैं कि अच्छा आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, आपने इतने वर्ड्स लिखने हैं, आपने ये वीडियो बनानी है और आपने अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करते हो कि आप चूज़ करते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, और वो जब आप काम चूज़ कर लेते हो, फॉर एग्जांपल फॉर मी इट्स माय वर्क, वो चूज़ कर लेते हो, तो उसके बाद बाकी कामों को आप उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। आप अपने आप को ये कहते हो कि आई एम गिविंग माई सेल्फ दिस परमिशन टू deprioritize these 2 works so that I can have the peace of mind that is required to work on this single project. ठीक है, तो आपको ये डाउन साइजिंग करना आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते काम को और अगर आप डाउन साइज नहीं कर सकते तो फिर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल क्लटर दैट इज़ देयर, और जो काम आप एक फुर्सत से बैठ के अच्छी तरह से आप कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर सकते होते। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फिर अपना जो फोकस है वो एक काम के ऊपर दूँ। आजकल मेरा जो यूनिवर्सिटी की टीचिंग है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर सारा काम कर रही हूँ। तो जब से मैंने फोकस करके उसके ऊपर काम शुरू किया है तो मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी बेहतर हो गई है, एंड नाउ आई हैव द टाइम टू सर्व अदर पर्पसेस एज वेल। ये मेरी छोटी सी टेड टॉक थी। मैंने कहा कि मैं आपसे बैठ के बातें कर लूँ और आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसी हूँ और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, और उसके बाद उठ के मैं अपने घर के काम स्टार्ट करूँ। घर के कामों में मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं, तो अभी मैं वो करने लगी हूँ। कपड़े इस्त्री करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है बाय द वे। मुझे लगता है कि मैं अगर अपने काम पे जाती हूँ और मेरे जो कपड़े हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, मतलब वीकेंड पे मैंने डिसाइड कर लिया कि अगले 5 दिन आई विल बी वेयरिंग दीज आउटफिट्स, तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे फ़ौरन से जल्दी में डिसीजन नहीं करना पड़ता कि मैंने आज क्या पहनना है और मैंने आज कैसा लगना है। आई जस्ट वेयर माई क्लोथ्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड पिक्ड अप previously over the weekend, and then I can just go. तो मुझे वो जो एनजाइटी एक्यूमुलेट हो रही थी फॉर माई वर्क कि मैं सोच रही हूँ लेक्चर में क्या बोला है मैंने और मैंने ये क्या करना है और मैंने HOD को अगर कोई मिलना है किसी काम से तो व्हाट डू आई हैव टू डू, वो सारी चीज़ें उन पे ऊपर फोकस कर सकती हूँ। और कपड़े एटलीस्ट जो कपड़ों वाली टेंशन है ना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी टेंशन है प्रोफेशनली स्पीकिंग, तो वो एलिमिनेट हो जाती है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम एंड आई रन अ फ्यू क्लोथ्स।